ओम शांति। हर जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पितरशाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। हम गिरजा और जागीर को भी ढाने वाले हैं, औरत की आज़ादी का अल्म लाने वाले हैं। घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम जब्र तसद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं, नया नसाब इश्क भी बनाने वाले हैं। जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हो, अब उस छत को भी हम गिराने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। जंगी तसाद को गिराने वाले हैं, इल्म अमन का गीत गाने वाले हैं। हम तबकातीत तकसीम को भी ढाने वाले हैं, हम समाजी इंसाफ को लाने वाले हैं। हम कौमी ऊंच नीच को बदलने वाले हैं, कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं। मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हैं, हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज लाने वाले हैं। हम पितरशाही राज गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज लाने वाले। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। वी आर द रिवॉल्यूशन। एक है क्रांति लाने वाले, इनकलाब लाने वाले, और एक है हम स्वयं ही क्रांति है। जबर का निजाम, द ऑप्रेसिव सिस्टम, जबरदस्ती करने वाला समाज, क्या करेंगे? उसको गिरा देंगे। एक नया समाज, अ न्यू सोसाइटी। हम पितरशाही राज, पेट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। हम पितरशाही राज गिराने वाले, हम एक नया समाज बनाने वाले। हम किसी की जागीर नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं, किसी की वस्तु नहीं है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं। वी आर नॉट द इमेज ऑफ ऑपरेशन। ऑप्रेस करने वाले हमको ऑप्रेस नहीं कर सकते। हम गिरजा और जागीर को भी ढाने वाले हैं। गिरजा और जागीर की सिस्टम कभी समाज में थी, औरत की आजादी का अल्म लाने वाले फ्लैग बेयरर है, लिबरेशन ऑफ विमेन। घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले, वी रिजेक्ट ये जो डिफरेंस है अंदर और बाहर, पब्लिक एंड प्राइवेट। मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं, न्यू लॉज फॉर लेबर। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम जब्र तशद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं। वो सारी सिस्टम जो युद्ध प्रमोट करती है, उन सब से हम लड़ने वाले हैं। नया नसाब इश्क भी बनाने वाले हैं, न्यू सिस्टम ऑफ लव। जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हो, अब उन छतों को हम गिराने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, वी आर नॉट द इमेज ऑफ ऑपरेशन। इनकलाब है। जंगी तासाद को गिराने वाले हैं, इल्म अमन का गीत गाने वाले हैं। तबकाती तस्कीम, क्लास में इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस, क्लास डिवीजन, समाजी इंसाफ को लाने वाले हैं। नेशनल इक्विटी। हम इनकलाब है। मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हैं। मेहनत कश
हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है, हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। हर जबर का निजाम गिराने वाले, हम एक नया समाज बनाने वाले। पुरुष प्रधान ये समाज है और स्त्री को नरक का द्वार कहा। सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे, सारे धर्म स्थापक पुरुष। तो आज हम ऐसी 10 महान आत्माओं की चर्चा करेंगे। कल की जो मुरली थी, आज तो 3 मुरलियां है ही है, कल की जो मुरली थी कुमारियों से मुलाकात, उसके आधार से 71 से लेके तो 80 तक के हमारे हैंगर्स। पहला हैंगर है लल्लेश्वरी, लल्ला हरीफा। उसको मुस्लिम लोग भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, सभी उसको ग्रैंड मदर लल्ला डेड, लल्लेश्वरी, लल्ला कई नाम है और बहुत पुरानी 14वीं शताब्दी, कश्मीर। दूसरा अक्का महादेवी, कर्नाटक, 15वीं शताब्दी। अगला मीरा भाई, मेड़ता, राजस्थान। अगला मां शारदा, दक्षिणेश्वर। अगला सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। अगला सावित्रीबाई फुले। अगला आनंदमयी, मॉई कहते हैं उसको, बंगाल, आनंदमयी, आनंदमयी माँ। अगला द जॉय परमिएटेड सेंट, स्वामी योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक पूरा चैप्टर रखा है आनंदमयी माँ का, द जॉय परमिएटेड सेंट। अगला अहिल्याबाई होलकर। अगला मदर टेरेसा और फिर लास्ट अम्मा, माता अमृतानंदमयी। तो आज के हमारे ये 10 हैंगर्स है। इन 10 हैंगर्स के आधार पर हम रिवाइज करेंगे कल की जो अव्यक्तवाणी थी, जो हमने कहा था सबसे पावरफुल अव्यक्तवाणी है प्यूरिटी पर। 9 3 80 9/5 सॉरी मई 9/5/83 प्यूरिटी की सबसे पावरफुल मुरली। और ये भी जो मुरली है आज की 2 नंबर वाली 13/4/84 12 वाली, ये भी बहुत पावरफुल है। और आपको आज ये जो अगले हैंगर्स है इनकी स्टडी करनी है 81 से लेके तो 90 तक। 81 मम्मा, दीदी, दादी, दादी गुलजार, दादी जानकी, मनोहर इंदिरा दादी, निर्मल शांता दादी, रुक्मणी दादी, डॉक्टर निर्मला दीदी और लास्ट रतन मोहिनी दादी। इनको नंबर सहित याद करके रखना है और इनके विषय में पढ़ लेना है। आपको अगर कुछ कोई दूसरी दादियों को डालना है तो आप डाल सकते हैं। बहुत सारी दादियां हैं, अनगिनत दादियां। अभी तो रतनमणि दादी है हमारे बीच, पर बहुत सारी दादियां थी। आपने जिसकी भी पालना ली है, जिसके भी संपर्क में आए हैं, जिसको जानते हैं, किसी को भी ले सकते। तो ये हमारे अगले 10 हैंगर्स है। तो यहाँ हमारे 90 हैंगर्स पूरे हो रहे हैं, स्पिरिचुअल पीओ हैंगर्स। 100 पे जाके हम रुक जाएंगे। तो आज ये होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1 इनके विषय में पढ़ना है, ठीक है। बुक है आदि रतन
ऑडियोज है, वीडियोज है, वो वीडियोज सुनते रहना, दादियों के अनुभव के। ठीक है, इतनी बार सुनो, इतनी बार सुनो कि आवाज से पता चले ये कौन है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने किसी को भी नहीं देखा है, ऊपर के ये सारे, कई लोग हैं जो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, 1-2 साल से ज्ञान में आए हैं। ऑनलाइन चिल्ड्रन है बाबा के, डाउनलोडेड, जिन्होंने इनमें से किसी को भी नहीं देखा, ना पालना ली, ना किसी के संपर्क में आए। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने अंग संग कई वर्ष इनके साथ बिताए, फुल पालना ली है, जाना है उनके स्वभाव को, उनके विचारों को, उनके माइंड को, उनकी फीलिंग्स को, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं, वो सब देखा है। इसको यहां से हटा देते हैं अभी, इसको आपको पढ़ना है। तो अभी हम आते हैं सबसे पहले, आज हम सबसे पहला काम करेंगे जो कल का बचा हुआ काम है, ये वाला। और फिर दूसरी मुरली है एक, होली पर। कौन सी वाली? 15 मार्च की। होली की बहुत सारी बातें सभी को पता है, इसमें एक ही बात जो हमको नहीं लगी, होली की 3-4 बातें हमेशा आती है। कौन कौन सी? एक तो होली, एक तो होली पवित्रता, होली भी होली। दूसरा होली हो गई, बीती सो बीती। फिर तीसरा जलाना, और चौथा रंग में रंगना। ये 4 बातें तो हमेशा आती है। इसमें एक आध एडिशनल पॉइंट है, पिचकारी, अर्थात दिव्य बुद्धि वाली पिचकारी, जिससे रंग में रंगो। पर एक नई पॉइंट होली के विषय में इस मुरली में है, होली मूड, हैप्पी मूड एंड लाइट मूड। ये न्यू पॉइंट है जो यूजुअली डिस्कस नहीं होती है मूड के विषय में। तो होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2 है, वो कहाँ चला गया, हट गया क्या? ये चित्र बनाना है ऐसा एक, बोर्ड कम पड़ रहा है, ऐसा एक चित्र बनाना है खुद का, सिर का, और उसमें वर्तमान में कौन कौन से मूड है वो गोल गोल करते हुए लिखने हैं। एंजाइटी, नेगेटिविटी, वरी, स्ट्रेस, फियर। जला दूंगी, सबने जला दिया कल, बहुत बड़ी होली हो गई। तो सबसे पहला चित्र ऐसा बनाना है खुद का, मुरली पढ़ने से पहले, योग करने से पहले का, कि अभी वर्तमान में क्या क्या है भरा। वरीज है, पेन है, दर्द है, नेगेटिविटी है, क्या है, जो है वो लिख देना है उसमें। और उसके बाद में फिर 3 मूड की यहाँ चर्चा है, आफ्टर रीडिंग मुरली, आफ्टर मेडिटेशन। ये 3 मूड, कौन कौन से 3 मूड? होली मूड। ये होली मूड क्या होता है? पवित्र वाला मूड, इसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं है दुनिया में। 100 तरह के रंग मेरे, 100 तरह के मूड है। होली पर होता है वो पवित्र मूड। पवित्र मूड एक है, हैप्पी मूड, लाइट मूड। अगर प्योर मूड है तो अपने आप हैप्पी और लाइट मूड अपने आप आ जाएगा। फ्लक्चुएटिंग मूड, मूड स्विंग्स, ये एक शब्द है इंग्लिश में, क्या कहते हैं उसको? मूड स्विंग्स। अभी अभी गुस्सा, और अभी अभी खुशी, अभी अभी डांटते, और अभी अभी डांस, अभी अभी इरिटेट हो जाते हैं। कोई भरोसा ही नहीं है मूड का, कभी भी कुछ भी हो सकते है। बहुत बात करने में डर लगता है, कुछ बोलने में डर लगता है, अगर कोई करेक्शन दे दिया, ये पैर ऐसा नहीं वैसा रखो, बस खत्म। 3 दिन क्लास में आना बंद, हम इधर से तो वो उधर से। मूड फ्लक्चुएशंस, सेंसिटिव पर्सनालिटीज जो होते हैं ना,
उनमें ये बहुत ज्यादा होता है, मूड फ्लक्चुएशन। किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत, और वो भी चेहरे पर दिखाई देता है। वो भी कला अभी तक उसमें पारंगत नहीं हुए कि अंदर का दुख अगर हो जाए तो चेहरे पे नहीं दिखाना होता है, पर वो ऐसा चेहरा होता है कि तुरंत दिखाई देता है कि अंदर क्या हो गया है। अंदर उसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट है। अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। ये भी एक अभ्यास है जो चेहरे पे दिखाई ना दे। तुम्हारी बात का मुझे लग रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी को कितना भी कहें कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कभी नहीं। और जितना ज्यादा बताने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा और अकड़ के बैठेंगे। दुखी हो तो रहो, और ज्ञान यूज करेंगे। ये अपने संस्कारों के कारण दुखी। ये उन 5% लोगों में से आते हैं कि जो खुद ही दुखी है। उनके पास भी ज्ञान की कमी थोड़ी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर किसी को कहो कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, तुमने ये जो बोला गलत बोला, तुमको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि उसकी गलती है, और वो क्या सोच रहा है? उसकी गलती है। माफी तुमको मांगनी चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक सन्यासी था और जिसका बहुत बड़ा आश्रम था, और आश्रम में एक दिन, और वो हमेशा अपने त्याग की, तप की, अपने इतने सारे शिष्यों की चर्चा करते रहता था। इतना मेरा त्याग है, ऐसा मेरा ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, बाल ब्रह्मचारी। एक दिन उसके आश्रम में गाय घुस गई। उसको देखकर उसे इतना क्रोध आ गया कि डंडा ले लिया और मारने लगा, और मारा भी इतना कि गाय ही मर गई। एक ब्राह्मण जा रहा था, उसने कहा ये क्या कर दिया? गौ हत्या पाप। वो तक तुमने गीता नहीं पढ़ी? सब कुछ कराने वाला साक्षात परमपिता परमात्मा है। मैं कौन हूं कुछ करने वाला? ये हाथ मेरे है, पर इनको हिलाने वाला कौन है? जो कुछ हो रहा है सृष्टि में कौन कर रहा है? सब परमात्मा ही तो कर रहा है। हम कौन है? निमित्त मात्र। त्याग किया मैंने, ब्रह्मचार्य धारण किया मैंने, आश्रम बनाया मैंने, शिष्य मेरे, और गाय को किसने मारा? परमात्मा ने। हैप्पी मूड, होली मूड, एक रस मूड। मूड में फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। भगवान का मूड कैसा है? द मूड ऑफ गॉड कैसा है? भगवान का मूड जब भगवान बोलता नहीं था, वो बेरोजगार था जब। तब उसका मूड क्या है? जब वो आया सृष्टि पर, अपॉइंटमेंट हो गई, तब उसने बोलना चालू किया। एक महीने में कितनी कितनी मुरलियां? 30 मुरलियां, 40 50 मुरलियां। ये भी किया है उसने। कितनी मुरलियां आपने देखी होगी जिसमें आता है बाबा अमृत वेले बच्चों से अब मिल रहे, मतलब शाम को आए 6 बजे, मुरली पूरी रात चल रही है, और सुबह गुड मॉर्निंग करके फिर बाबा जा रहे। 16 घंटा, 18 घंटा रुके है। बहुत हेवी टाइट जॉब था। और कोई हॉलीडे ही नहीं। आज किया, एक दिन ऑफ भी नहीं है, वीकेंड्स में भी ऑफ नहीं है। आज मुरलियों की डेट्स देखो कैसी है, दो तीन दिन में डेट्स है। और फिर धीरे 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 साल में 12 मुरली, और फिर धीरे धीरे साल में 6 मुरली, 7 मुरलियां, और फिर में बंद, हॉलीडे। लोग कहते हैं ये हमारी मुरलियां पूरी कैसे होगी? अभी तो हम 71 में हो है, पर आगे की जो मुरलियां है वो एक साल में 10 12 है केवल। ये जो इनिशियल ईयर्स की जो मुरलियां है
वो 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 मुरली है। बात की मुरलियां कम कम है थोड़ी, और उसमें तो ज्यादा वही है, वाह 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 बच्चे वाह, वाह 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 बच्चे वाह, वो वाली चीजें उसमें ज्यादा है। कौन आया है, नए वाले उठो, पुराने वाले उठो, मधुबन वाले उठो, ये उठो, पार्टियां, ये सब है उसमें। तो मूड कैसा हो, भगवान का मूड कैसा है, एक रस, द मूड ऑफ गॉड, एक रस मूड है उसका। चाहे सृष्टि पर कुछ भी हो रहा है, वो ऊपर है नीचे है, बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मुरली चल रही है नहीं चला रहा है, कुछ भी, हर अवस्था में। कितने लोग आ गए और कहने लगे हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। सृष्टि पर कैसी उथल पुथल हो गई, पर कभी गया नहीं करेक्ट करने कि इसको ठीक करता हूं उसको ठीक करता हूं द्वापर से। वो वेट करता रहा अपने टाइम के लिए, और उस समय आया बराबर। विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरि विविध शरीर, जब धर्म की अति ग्लानि होगी, परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, वो आया। उसका टाइम फिक्स है। तो इस मुरली से एक ही चीज जो नहीं है, बाकी तो सारी बातें आपको पता है, पुराना जला दो, बाप के रंग में रंग जाओ, होली बनो, पवित्र बनो, होली, पास्ट इज पास्ट, ये सब बातें उसमें बहुत सारी है। पर जो नई बात है होली के विषय में वो है होली मूड, हैप्पी मूड, लाइट मूड। तो अपना मूड हमारे कंट्रोल में हो, हमारे मूड का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरों के जेब में ना हो। इधर से तुम आ रहे हो, इधर से बटन दबाए, इरिटेट, इरिटेट, उधर से तुम आ रहे हो दुखी, तुम दुखी, उधर से तुम आ रहे हो, इधर से बटन दबा दिया, चलो अब इसको थोड़ा सताते, सताने, इसको चिढ़ाते हैं, उसको पता है हम इसको थोड़ा बोलेंगे ना वो चिढ़ता है, तो वही वाली पॉइंट में उसकी जो डूबती रग है ना, वहां से पकड़ना उसको, बस बाकी और कुछ नहीं बोलना। यहां जहां उसको बिल्कुल ज्यादा अभिमान है, बस वहां उसको बराबर पकड़ना। एक्िलिस हिल कहते हैं इंग्लिश में उसको। हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, जैसे एक्िलिस नाम का एक शक्तिशाली योद्धा था मिस्र माइथोलॉजी में, कोई उसको हरा नहीं सकता था, कोई हरा ही नहीं सकता था, इतना वो इनविंसिबल, अजय था। परंतु उसकी एक कमजोरी दुश्मन को पता चल गई, और वो कमजोरी ये थी कि वो इतना शक्तिशाली कैसे बना था, क्योंकि उसकी माँ ने उसका, जब वो छोटा सा था, ऐसा उल्टा पकड़ा था उसका ये ठकना, वो पकड़ के उसको पानी में डुबोया था, तो वो पानी जो था नदी का चमत्कारी था, उससे उसका पूरा शरीर वज्र का बन गया, पर वो तो उसका जो एंकल था ना, बस वो हिल उतना रह गया था बस। उसके दुश्मन ने बराबर उसको यहां पर मारा, एक्िलिस हिल। तो हर व्यक्ति की ऐसी एक कमजोरी होती है, तो अपनी कमजोरियों को अपने दुश्मन के सामने कभी रिवील नहीं करना। हमारी कमजोरी दुश्मन के हाथ में नहीं आनी चाहिए। दुश्मन को पता चल गया कि तुम यहां कमजोर हो, तो वो बराबर वहीं पर आक्रमण करेगा। और तो ज्ञान में ठीक है, योग में ठीक है, धारणा में ठीक है, होमवर्क करने में नंबर 1, बाकी सब चीजें में बहुत अच्छा है, पर वो एक कमजोरी है, मूड ऑफ। और दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है, और स्पेशली जब वो इरिटेट हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या है, इरिटेट करना, उसको परेशान करना, और वो हो जाए विजय पक्की, फिर बढ़िया मजा आ जाता है, दिन सफल हो गया नींद भी अच्छी आती है, और वो बेचारा परेशान तो इस मुरली से ये सीखेंगे क्या, एक रस मूड, हमारे मूड का रिमोट कंट्रोल हमारे कंट्रोल में। इतना कमजोर नहीं हो जाओ कि दूसरा कुछ बोले और तुरंत रिएक्ट कर जाओ, नो रिएक्शन, बोलने दो जिसको जो बोलना है। पागल कहते हैं तो हम पागल ही अच्छे, वो किसी के बोलने से थोड़ी ना होता है।
भगवान कह रहा है तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, और वो कह रहा है तुम मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझता, बेवकूफ, कहां से आ गए, कौन सा सेंटर है? हमारी बहन जी ने सिखाया नहीं क्या तुमको? ऐसे ही भेज दिया मधुबन में। सीआईडी आएंगे, तुमको गुस्सा दिलाएंगे, इरिटेट करेंगे, कुछ कुछ कहेंगे और भी बहुत कुछ कहेंगे। तो ये है मुरली नंबर 1। अब ये वाला इसमें आ जाते हैं, ये 10 बातें। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला कौन सा है हमारा? लल्लेश्वरी। तो आप सबने पढ़ा, कल होमवर्क दिया था, क्या क्या पढ़ा? लल्लेश्वरी बचपन में ही शादी करा दी माँ बाप ने, परंतु उसकी सास और उसका पति उसको बहुत तंग करते थे, इतना तंग कि उसने फिर घर ही छोड़ दिया, और 24 साल की उम्र में वो वहां से चली, बस पूरा वो संत जैसी बन गई। इसकी बहुत सारी कहानी है। कश्मीर शैवेट्स, कश्मीरी पंडित के घर में इसका जन्म हुआ था। उसने जो कुछ लिखा उसको वाक कहा जाता है, छोटे छोटे वाक, वाक्स। लालदेद या लल्लेश्वरी, लल्ला अली अरीफा, मुस्लिम लोग भी मानते हैं इसको, हिंदू भी मानते हैं। और इसने, जैसे कबीर का लिए कहा जाता है, जितनी भी वर्तमान समय जो रूढ़िवादिता थी, जो समाज की परिपाटी थी, जिसमें लोग बंधे हुए थे, गुलामों की तरह पिस रहे थे, घिस रहे थे, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई। लल्लेश्वरी, हम जबर का निजाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। और ये किसकी भगत थी? शिव की। उसके शिव के ऊपर लिखे हुए बहुत सारे छोटे 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 दोहे, दोहे तो नहीं कहते थे, वाक है, छोटे छोटे वाक है। पूरा जैसे कि मेरा सब कुछ शिव है, शिवमयी हो गई वो, और कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया उसने, कपड़े भी छोड़ दिए, वैसे ही घूमती रहती थी उस समय। तो उस 13वीं 12वीं शताब्दी के समय बड़े बाल और वैसे ही घूमती रहती थी। बहुत सारी अलग अलग, एग्जैक्ट स्टोरी क्या है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि चाइनीज विस्पर गेम तो हमने खेला उस दिन। यहाँ क्या था और वहां क्या बन गया, यहाँ क्या बोला और वहां क्या पहुंचा। कल भी हम लोग पीस पार्क में भट्टी थी शांतिवन निवासियों की, उसमें ये गेम खेला था। तो कल के इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि खुले मैदान में था, और उसमें 4 महावाक्य दिए थे कल की मुरली के। जो कल की मुरली के मीठे बच्चे महावाक्य थे, वो बच्चे कैसे है, अनाथ है, अनजान है, दुखी है, उनको परिचय दो, खुशी में लाओ, और लास्ट में जो वाक्य पहुंचा वो था सब आत्माओं को सकाश दो। बस इतना ही पहुंचा। ये 4 वाक्य थे इधर, और लास्ट में जो पहुंचा वो था आत्माओं को सकाश दो। पर वही कह रहे हैं कि समय के साथ इंटरपोलेशन हो जाता है और सार उड़ जाता है, और क्या से क्या हाथ में आता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी कहानियां, अगर इस समाज का सबसे ज्यादा अहित किया है तो वो भी महान आत्माओं ने ही किया है। क्यों? उनकी वजह से नहीं, उन्होंने नहीं, खुद उनके भक्तों की वजह से। क्योंकि हर भक्त ने, वो जिसको मानता है उसको भगवान का रूप माना है, और ढेर सारे चमत्कार उनके ऊपर थोप दिए कि ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, किया ना, क्योंकि 2 भक्त मिल रहे हैं। वो कहता है मेरा जो इष्ट है वो बड़ा है, वो कहता है मेरा जो इष्ट है वो बड़ा है। तो अभी बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अध्यात्म जगत में चमत्कार थोपने पड़ेंगे। वो चमत्कार थोपे, इसने 2 थोपे, इसने 3, ऐसे करते 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 फिर उसका मंदिर ही बनने लगा। ऐसे हुआ है समाज में। तो लल्लेश्वरी, कुमारी जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन। फर्स्ट पॉइंट, कोई बंधन नहीं, किसी का बंधन नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जैसे कुमारों के लिए हमने देखा निर्बंधन, किसकी पॉइंट थी ये कल की? स्वामी विवेकानंद। 2 रोटी खाई और बस फ्री, कुछ नहीं चाहिए। वुमन आई डोंट नीड यू, मैन आई डोंट नीड यू। हे पुरुष, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, गेट लॉस्ट। हे स्त्री, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। निर्बंधन। कुमारी जीवन अर्थात लल्लेश्वरी भी वैसी ही थी, स्वतंत्र, सब छोड़ दिया।
कौन सा पति और कैसा पति? उसने कहा शिव ही मेरा पति है और मुझे किसी पति की आवश्यकता नहीं। यह सदा स्मृति में रहता है। दूसरा, अक्का महादेवी, सदा यह स्मृति में रखो, जैसा बाप वैसी मैं। अब 1 शताब्दी 100-200 वर्ष आगे चले हम और कहां पहुंचे? कर्नाटक की भूमि पर। यह भी ऐसी ही कहानी है अक्का महादेवी की। उसकी भी शादी हो गई, परंतु वो बचपन से ही केवल शिव की ही भक्त थी। और शादी के बाद उसकी एक मूवी है जो देख सकते हैं, कन्नड़ में मूवी है पर इंग्लिश सबटाइटल्स है, उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ वर्णन है। पति ने कहा ऐसा ऐसा करो, वैसा ऐसा करो, उसने कहा नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। उसने जो 3 शर्तें, उसमें भी उसका वर्णन है। 2 शर्तें तो उसने मान ली, पर तीसरी नहीं माना। तो उसने कहा फिर तो तुम ये जो कपड़े पहनी हो, ये सब जो यहाँ उपभोग कर रही हो, ये सब मेरा है। उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। कपड़े भी निकाल दिए, सब कुछ छोड़ के वो निकल गई। वहां से उसकी शुरुआत है। और वो एक सभा में गई, बसवेश्वर जी वहां थे, सबको प्रभावित कर दिया। एक मूवी है, वो शायद बीके ने बनाई है, क्योंकि उसमें शिव और शंकर का भेद बताया है उस सभा में, कि शिव अलग है, शंकर अलग है। तो ये बीके मूवी है, पर है बहुत पुरानी। पर जरूर बनाने वाला जो होगा वो यहाँ का ही रियल बीके। हाँ, कोई डायरेक्टर या कुछ तो होगा ना, वो बीके ही 100%। तो उसमें वो वर्णन बताया है, उस मूवी में भी है वो। अक्का महादेवी, अक्का अर्थात उसको लोगों ने फिर अक्का अर्थात एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन ही मान लिया। और बहुत सारा उसमें वर्णन है, बहुत अलग अलग चीजें जो उसने की। कैसे वो मंदिर में गई और वो मंदिर का पुजारी उसको देखा और एकदम आकर्षित हो गया, क्योंकि वो सुंदर थी बहुत दिखने में। और कैसे वो गया उसके पास, पहले तो उसने कहा कि मुझे रहने दो, उसने रहने दिया, वो है पुजारी। और फिर वो आकर्षित हुआ और कैसे उसको साक्षात्कार हुए वो देवी के उसमें। और लास्ट में ये भी दिखाया, उसका वो पति उसकी शरण में आता है लास्ट में, वो भी उसमें है। तो ये इसका जीवन है। तो अक्का महादेवी अर्थात जैसे बाप वैसी मैं, सदा यह स्मृति में रहता है। बाप क्या है? सेवाधारी, तो सभी सेवा करती हो ना, जैसा वो है वैसी मैं। ये भी किसकी भगत थी? शिव की। चिन्ह मल्लिकार्जुन, चन्ना मल्लिकार्जुन, चन्ना मल्लिकार्जुन, चिन्ह नहीं, चन्ना। तो वो चन्ना मल्लिकार्जुन की भगत थी। क्योंकि उस समय किसकी भक्ति होती थी द्वापर से? शिव की ही भक्ति है। कि कृष्ण वगैरह तो बहुत बाद में आए, राम जी तो उससे भी बाद में आए, ऐसे दिखाया है। केवल शिव की, शिवलिंग की ही सब मोहिंजोदारो हड़प्पा को जो अवशेष खोदे गए, उसमें कौन मिला? शिवलिंग। अगला मीरा, जो बाप के गले की माला बन गए, वह दूसरों के गले की माला कैसे बन सकती है? मीरा निकल पड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, लोक लाज मर्यादा है सब, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। कुमारियां सभी बाप की माला के मन के हो, पक्का है? और किसके गले की माला तो नहीं बनोगी? क्या संकल्प किया है? और कहीं स्वप्न में तो नहीं जा सकती? स्वप्न में भी कोई तीसरा नहीं, एक परमात्मा को ही सर्वस्व मान लेना, सर्व सर्वा सर्वे सर्वा वही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं मेरा। दिन रात हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, मारो सावरो गिरधर गोपाल। उसके बाद में अगला मां शारदा। जब शादी होकर आई, श्री रामकृष्ण एक अलग ही अवस्था में थे, ईश्वर और भाव मग्न अवस्था में। उनकी शादी जबरदस्ती इसके लिए कराई कि ऐसे जो प्रभु में पागल होते हैं ना, उनका इलाज क्या है? उनकी शादी करा दो, सारा नशा खलास। कोई ज्यादा दीवाने हो जाते ना सन्यास के लिए, परमात्मा के लिए, किसी आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ जाते हैं और घर गृहस्थी की तरफ बिल्कुल वैराग आ जाता है, तो माता पिता के पास एक युक्ति होती है, क्या करते हैं? उसको बंधन में बांध दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम जबरदस्त इलाज है। वो आई और फिर वो तो पहले छोटेपन में ही शादी हो जाती, तो पहले तो घर पे ही रहते थे, फिर आते थे। तो रामकृष्ण ठाकुर ने उससे पूछा किस लिए आई हो, क्या मुझे गिराने आई हो? उसने क्या कहा कि मैं गिराने नहीं, तुम्हारी सहयोगी बनने आई हूं। शादी के ही उसी रात उन्होंने उसकी षोडशी पूजा, उसको देवी के रूप में उसकी पूजा की। कोई यूथ जवान शादी हुई है और अपनी पत्नी को मां समझ के उसकी पूजा करे, ये पराकाष्ठा है, धर्म की पराकाष्ठा, पवित्रता की पराकाष्ठा। एक बाप के बने और सर्व खजानों के अधिकारी बने, सर्व अधिकार छोड़ कर 2 पैसों के पीछे जाएंगी क्या? वो 2 पैसे भी तब मिलेंगे जो तो चमाट लगती है, एक दुख की और एक अशांति की। ये 2 पहले चमाट और फिर रोटी। ऐसी जीवन तो पसंद नहीं है ना, गुलामी की जीवन नहीं है। निर्बंधन जीवन। तो मां शारदा को हमने किससे जोड़ा? चमाट से मुक्त। ऐसी जीवन पसंद बिल्कुल नहीं है। पहले दुख की अशांति की चमाट लगती है और फिर मुरलियों में भी आता है ना, कुमारी होती है तो सब झुकते, कुमारी पूजा होती है, शादी होने के बाद वो झुकती है। पूरा जीवन रसोई घर में गुलामी। प्रकृतिम परमा। तो मां शारदा। उसके बाद में अगला 5th सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता डबल भाग्यवान बन गई। अभी वह सर्व प्रैक्टिकल पेपर देंगी ना। डबल भाग्यवान और कौन? कागज वाला पेपर नहीं, एमएट 1 एमएट 2 एमएट 3 ये सब नहीं, प्रैक्टिकल पेपर देंगी ना। प्रैक्टिकल पेपर देने वाली भगिनी निवेदिता, ये स्वामी विवेकानंद को 1898 में मिले थे, 1895 में, और फिर वो भारत आ गई और उनकी ब्रह्मचर्य की दीक्षा स्वामी विवेकानंद द्वारा हुई थी 25 मार्च 1998। उसके बाद में उन्होंने गर्ल्स स्कूल खोल दिया और गर्ल्स का एजुकेशन चालू किया। पूरा जीवन उसने भारत में समर्पित कर दिया और उसने जो शरीर छोड़ा दार्जिलिंग में, वहां लिखा हुआ है, हियर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। तो ऐसा बहुत सारा इसने समाज के बहुत सारे काम किए। रामकृष्ण मिशन जो बना उसको चलाने के लिए, इसकी भी बहुत बड़ी जीवन कहानी है, वो पढ़ सकते हैं। यहां हम क्या लेंगे, किससे जोड़ा उसको? भाग्यवान और प्रैक्टिकल पेपर देने वाली। अगला सावित्रीबाई फुले, शिव शक्ति कंबाइंड हुई, यह स्मृति सदा रहती है। कुमारियों को कहीं ना कहीं जाना तो होता है ना, तो कहीं पर भी जाएंगे तो क्या, ऐसा घर मिला है तो और क्या चाहिए। हर कुमारी क्या सोचती है? पति अच्छा मिले, काम ना करना पड़े, घर अच्छा हो, भरपूर हो, शिव जी जैसा पति, शंकर जी जैसा पति हो, चंद्रमा है, लाइट की दिक्कत नहीं, गंगा बह रही है, पानी भरने की जरूरत नहीं है, कपड़े धोने की जरूरत नहीं क्योंकि पहनते कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कुछ पकाने का है नहीं क्योंकि कंदमूल फल खा लेते और कभी तो खाते ही नहीं। ऐसा आइडियल हस्बैंड है शिव। हाँ, उसके कोई परिवार में मोह नहीं, कुछ नहीं है, मेंबर भी वो भूत प्रेत है, उनका कुछ करना है नहीं, कोई न सास है, न ससुर है, न शिव का, न कोई बाप है, न कोई माँ है, ना कोई बहन है, कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट हस्बैंड है, परफेक्ट मैच। और हिल स्टेशन पे रह रहे और हिल स्टेशन, नेचुरल हिल स्टेशन नहीं, 3 जगह रहता है वो। एक तो शमशान घाट उसका है, एक तो है जंगल और एक है वो कैलाश। उसके 3 वो चेंज करते रहता है ना, 6-6 महीने में, कभी इधर कभी समर विंटर। तो उसी बहाने पत्नी को तो घूमना भी हो जाता है ना। ये तो उस दिन जो जोक बताया था ना, पत्नी कहती है मैंने सुना वो बाजू वाली है वो कोमा में गई है,
सब लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, आपने मुझे कहीं लेके नहीं गए आज तक। बचपन से मुझे यही रखा है, जब से शादी हुई मुझे कहीं नहीं घुमाया। मुझे भी कोमा में ले जाओ ना। पति की हालत क्या होगी? तो सावित्रीबाई फुले अर्थात कंबाइंड शिव शक्ति। सावित्रीबाई फुले वो स्त्री है जो भारत की प्रथम शिक्षिका है, प्रथम जो उस समय स्त्रियों की शिक्षा को महापाप समझा जाता था। उस समय के समाज में महापाप लड़कियों को सिखाना, और उनकी स्कूल खोली और वो चुपके से जाती थी, एक साड़ी उसके साथ रहती थी बैग में, क्योंकि जाती थी तो लोग कीचड़ फेंकते थे उसके ऊपर, वहां जाके साड़ी चेंज करती थी। 9 स्टूडेंट्स थे पहले, केवल वो भी कन्याएं। पहले ये खुद पढ़ी, अपने उसके पति ने उसको पढ़ाया, ज्योतिबा फुले। बहुत मदद, वो मेन तो पति का ही है, पर इसने भी अगर देखा जाए, ये खुद निरक्षर थी, फिर ये पढ़ी और फिर इसने सबको पढ़ाया। तो कंबाइंड, यहां पर कहा ना, कहां भी जाना तो होता है ना, तो कैसे जाओ? शिव शक्ति, समाज सुधारक। फिर आनंदमयी मां, जैसे चंद्रमा की चांदनी सबको प्रिय लगती है, ऐसे ज्ञान की रोशनी देने वाली बनो। जैसे स्वयं के भाग्य का सितारा चमका है, ऐसे ही सदा औरों के भाग्य का सितारा चमकाओ। और आनंद माई की जीवन सबने पढ़ा, निर्मला पढ़ा ना, मुरलियों में आता है। जॉय परमिएटेड सेंट, बंगाल में जन्मी, बांग्लादेश वर्तमान, वहां कहीं किसी गांव में शादी हो गई, और पत्नी के मन में जब भी काम भाव जागता था, परंतु इसके अंदर उसको साक्षात्कार होने लगते थे, और इसको अचानक वो भाव समाधि में बचपन से ही जाती थी। उसको ऐसे अचानक उसका शरीर, सोती थी तो अचानक वो आसन की मुद्रा में हो जाता था, झाड़ से हरिनाम हरिनाम हरिनाम। धीरे 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 वो इतना ज्यादा बढ़ता गया, इतना ज्यादा बढ़ता गया कि लोगों को उसमें, वो अपनी उसी समाधि की अवस्था में रहती थी ज्यादा से ज्यादा समय, आनंद से भरपूर, आनंद से भरी हुई। और फिर बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार होने लगे उनसे। तो चंद्रमा की चांदनी सबको, तो इसने क्या किया? ज्ञान की रोशनी सबको फैलाई और भाग्य का सितारा दूसरों को चमकाया। अध्यात्म की एक किरण ही एक लहर फैलाई इसने। इनका जीवन और डिटेल में बहुत सारा है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आ जाओ 8th पॉइंट, अहिल्याबाई होलकर, सभी कुमारियां स्कॉलरशिप लेने वाली। अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया? बहुत सारा, कितने कुएं बनाए, कितनी बाड़ी है, बहुत कुछ 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 समाज सुधार का बहुत समय काम किया। एयरपोर्ट भी है ना एक, कौन सा, कहां पर है? इंदौर, अहिल्याबाई होलकर इंटरनेट एयरपोर्ट। स्कॉलरशिप लेने वाली, विजयमाला में आने वाली, ऐसी तीव्र पुरुषार्थी हो जो विजयमाला में आ जाए। यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ है, बहुत सारा उस समय काम किया ब्रिटिश राज में। वो बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद में आ जाओ मदर टेरेसा। यह वह जीवन गिरने की जीवन है, यह जीवन चढ़ने की जीवन है। कौन सी जीवन? संसार की जीवन, खाना पीना घूमना, यह याद तो नहीं आता? कुमारियों से बाबा कह रहे हैं। दूसरों को देखकर यह तो नहीं आता कि हम भी थोड़ा सा टेस्ट कर ले, ये भी खा लू, वो भी खा लू। वीडियो देखा है ना वो वाला, खतरनाक वाला, आरंभ है प्रचंड वाला। सुशील भाई के पास है, बता दो एक बार, सुना दो सबको। भोगी जीवन की पराकाष्ठा क्या होती है, उस वीडियो में है। भोगी जीवन किसे कहा जाता है? खाओ पियो और सो, यही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन ही नहीं है। ये है उसमें। तो खाना पीना घूमना ये तो संसार के लोग करते हैं। हमारा जीवन कुमारी जीवन अर्थात तपस्वी जीवन, वो गिरने की जीवन है। दे फॉल इन लव, गिरते हैं। यहां तो राइज इन लव है। तो मदर टेरेसा ने क्या किया? पूरा जीवन अनाथ सबकी सेवा में लगा दिया। उसके जीवन में वर्णन है 1940s में, 1940s में उसको एक आवाज आती है कि अपना सारा जीवन
जो ये दुखी है, अनाथ है, बीमार है, उनकी सेवा में लगा दो। उसको कहते हैं द डिवाइन कॉल। हर व्यक्ति को ऐसे एक बार आवाज आती है जीवन काल में कि छोड़ो सब कुछ, और वो आवाज इतनी पावरफुल होती है कि उसके सामने फिर वो व्यक्ति रुकता नहीं। ये इसमें क्या लिखा है सुनना। खाना पीना, मौज बनाना, बस। खत्म करो इस पेट को, जीने की हवस नहीं है, भूख पर भी बस नहीं है, डाइटिंग को ठोकरों पे मार दो, जो भी आए हाथ उसे पेल के खत्म करो, इस पेट को पहाड़ सा निकाल दो। ये भूख है प्रचंड, भूख रह के ना दो दंड, कुछ भी देखो तो खाने का मुंह को फाड़ दो। बीमारियां भले हो बीपी, अस्थमा या शुगर, तुम तो खाने पे ही पूरा अपना ध्यान दो। आरंभ है प्रचंड बन के हाथियों सा झुंड, घर के सारे राशनों को डकार लो। ये मौत अंत ही नहीं तो मौत से हम क्यों डरें, सीधा जाके अस्पताल में धाड़ दो। इपिक्यूरियन फिलॉसफी कहते हैं इसको, चरवाक फिलॉसफी। खाओ पियो और मौज करो। ये भी सिद्धांत द्वापर में एक जगह आया है। चरवाक ने जो सिद्धांत रखा, ये जो दूसरे सिद्धांत है उसके साथ ये भी सिद्धांत है, चरवाक फिलॉसफी। जीवन का मौत के बाद किसने क्या देखा है, क्या करना है, खत्म ही हो जाना है ना सब कुछ। जब तक है तब तक खाओ पियो मौज करो, उसके उधार लेकर घी पियो। और दूसरी उधर विदेश में एक नई फिलॉसफी है, इपिक्यूरियन फिलॉसफी। बस खाना ही जीवन का परम लक्ष्य है, बस। वो एक राजा था, तो उसने 2 फिजिशियन रखे थे। खाते रहता था और 2 फिजिशियन उसको उल्टियां कराते थे, फिर खाता था, फिर उल्टियां कराते, क्योंकि खाने की इतनी चीजें, इतने स्वादिष्ट व्यंजन है, सारे खाने हैं, पर पेट भरने के बाद फिर क्या। 337 वेट। तो मदर टेरेसा अर्थात गिरने वाली जीवन नहीं, चढ़ने वाली जीवन। वो उधर का देखना ही नहीं, घूमना फिरना, ये सब विकारी है। और लास्ट है अम्मा। अम्मा के लिए नाम ही है बाल ब्रह्मचारिणी। बाल ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि में दूसरे दिन देवी के किस रूप की पूजा होती है, बाल ब्रह्मचारिणी। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी शिव शक्तियां। जहां शुद्ध आत्मा है वह सदा ही शुभ कार्य है। तो माँ, वो जो माता अमृतानंद मई है, वो अनुभव सुनाती है, तुमने कैसे चालू किया। हगिंग अम्मा कहते हैं। उसने पिछले 30 वर्ष में 1.33 करोड़ लोगों को हग किया है। हगिंग अम्मा कहते हैं उसको। जो भी आता है ना ऐसे, उसको गले मिलता है, उसके दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाता है। ऐसा अनुभव है लोगों का, हजारों लाखों लोगों का, एक दो नहीं। तो उसने कहा पहले लोग मेरे पास आते थे, अपने गृहस्थी की समस्याएं सुनाते थे, इतने रोते थे, मैं ऐसे ऐसे करने लगी। और फिर जैसे करती थी लोग कहते थे हमारा ठीक हो गया। फिर मैंने चालू ही कर दिया सीधा, हगिंग अम्मा। जो भी मिलता है उसको हग करो, जो भी मिलता है उसको हग करो। तो ये उसको हगिंग। तो ऐसे हमारे ये कितने पॉइंट हो गए, 10। सबसे पहला पॉइंट था हमारा लल्लेश्वरी अर्थात स्वतंत्र। दूसरा पॉइंट था जैसा बाप वैसी मैं, कौन, महादेवी, अक्का महादेवी। तीसरा पॉइंट था बाप की माला बन गई तो और किसी की गले की माला नहीं बन सकती, और कोई पति हो ही नहीं सकता, एक ही पति है बस। शिव के अतिरिक्त और कोई पति है ही नहीं, बाकी सब पतियों में दोष है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अगला चमाट से मुक्त, कौन, माँ शारदा, निर्बंधन जैसे। अगला डबल भक्तिवान और प्रैक्टिकल पेपर देने वाली, कौन, भगिनी निवेदिता। और स्वामी विवेकानंद ने ही इलिजाबेथ मार्गरेट नोबल को यह नाम दिया, निवेदिता, अर्थात डेडिकेटेड टू गॉड। अगला सावित्रीबाई फुले, क्या, कंबाइंड है, शिव शक्ति है, कहीं पर भी जा रही है तो शक्ति या उसकी शिव उसके साथ है। इसके लिए निर्भय होकर उसने सेवा की उस समय के भारत में, जब स्त्रियों के शिक्षण को महापाप, समाज के विरुद्ध समझा जाता था। अगला स्वयं और दूसरों का भाग्य सितारा चमकाने वाले, स्वयं ही चंद्रमा जैसे ज्ञान की रोशनी सबको फैलाने वाली आनंदमयी माँ।
अगला नहीं, इनमें से केवल माता अमृतानंदमयी है, अभी है, इसलिए उनको लास्ट में लिया। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, 14वीं 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और ये लेटेस्ट। अगला अहिल्याबाई होलकर, स्कॉलरशिप लेने वाली। अगला मदर टेरेसा, त्यागमयी जीवन है, केवल द लास्ट द लोएस्ट एंड द लोवलीएस्ट, इनकी पूजा करनी है। जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, जिनका कोई भी नहीं है उनकी सेवा करना। अगला शुभ कार्य, शुभ आत्माएं, बाल ब्रह्मचारिणी, अम्मा माता अमृतानंदमयी। तो ये थी हमारी ये वाली मुरली। अभी आ जाओ 12-1-84 पर। तो हम सब ने सभी मुरलियों में अब तक क्या सुना है? पवित्रता की क्या शक्ति है। इस मुरली में है इम्प्यूरिटी की पावर क्या क्या है। ये इसको उधर रख दो और वो ट्री इधर ले लो। और ये जो तीसरी मुरली है ये तो आपको होमवर्क में दे रहे हैं आज। इसमें क्या करना है? 20 पॉइंट निकालने हैं। पहले मुरली पढ़ना, फिर 20 पॉइंट निकालना और 20 हैंगर्स। कहां से कहां तक? 60 से लेके तो 61 से लेके तो 80 तक। ये कल वाले हैंगर्स और ये वाले हैंगर्स, वो सारे मेल सेंट्स एंड फीमेल सेंट्स, वो पूरी मुरली उस आधार से आपको आज रिवाइज करनी है, लिखना है, सब कुछ मिला के। टोटल 20 पॉइंट्स निकालना, 10 हैंगर्स, और 10 हैंगर के साथ एक हैंगर के साथ एक पॉइंट जोड़ना है। कौन सी मुरली? ये वाली 2-3 85 वाली मुरली। और अभी हम लेंगे 12-4-84 की मुरली। तो ये ट्री बना हुआ है, एडिक्शन ट्री, ये संसार का बना हुआ ट्री है इस तरह का। तो आपको आज एक होमवर्क में बनाना है अपवित्रता का झाड़। ये है एडिक्शन का ट्री। एडिक्शन के ट्री में क्या क्या होता है? जैसे लोग एडिक्ट हो जाते हैं ना, दारू बीड़ी सिगरेट, क्यों? फिजिकल अब्यूज होता है बचपन में, सेक्सुअल अब्यूज होता है, इमोशनल अब्यूज होता है, स्पिरिचुअल अब्यूज होता है, ये सब जड़ें हैं उसकी। और फिर उसके बाद में ये सब निकलता है, ड्रग्स, अल्कोहल, फूड, सेक्स, वर्क, गैम्बलिंग, ये सब कुछ ये ऊपर है झाड़। इसको कहते हैं ट्री ऑफ एडिक्शन। उसी तरह आपको बनाना है ट्री ऑफ इम्प्यूरिटी। इसको चेंज कर देंगे यहाँ पर, ट्री ऑफ इम्प्यूरिटी। इसको क्या क्या एडिक्शन हो जाता है? ऑब्सेशन, बहुत सारी चीजें लिखी है यहाँ पे, बाइंग, स्पेंडिंग, गैम्बलिंग, क्राइम, हॉबीज, गैम्बलिंग, जुआ, लक्ष्य इंडिया, किसी को कोई बचता नहीं है इसमें, सब आ जाते हैं इसकी चपेट में। ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, चाय कॉफी, दिन रात पीते ही रहते। कल एक पेशेंट आई थी, वो इसको कुछ करो, दिन में कितना 38 कॉफी चाय पीती है, 38 टाइम्स। उन्हें बाबा चाय किसी का तो होता ही नहीं, चाय ही चाहिए। खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा पर चाय चाहिए। कैफीन है ना उसमें, एडिक्शन है वो। और ये रिलेशनशिप्स, लव, सेक्स, ये सब पावर, वायलेंस भी एक एडिक्शन है। जब तक 2-3 लोगों से झगड़ा नहीं करते शांति नहीं मिलती है। 1-2 लोगों को जब तक टॉन्ट नहीं कस लेते अच्छे वाले, पावरफुल, और वो भी सबके सामने, और वो भी सुने सामने वाला, तब तक ही शांति नहीं मिलती है। और ये ऑब्सेशन, क्या क्या लिखा है? रिजिड थिंकिंग, वरिंग, रिपीटेशन, एंगर, रेज, हेट, रोड रेज के बहुत सारी केसेस अभी हो रहे हैं। रोड रेज अर्थात हमसे कोई आगे जाता है, ओवरटेक करता है, उसकी हिम्मत और तेज करो, उसको कहते हैं रोड रेज। और लड़ाई झगड़े रास्ते पर, गिल्ट का भी है बहुत बड़ा एडिक्शन। हमसे पाप हो गया, हमसे पाप हो गया। अरे तुमसे बड़े बड़े पापी बैठे हैं इधर। अरे क्या खाया तुमने? अरे हमने बाहर का चिप्स खा लिया। अरे चिप्स खाया तो ये गिल्ट में रहते हैं दिन रात। और एनवी, फियर, जेलसी। तो हम शॉर्ट में फटाफट अभी बता रहे हैं आपको क्या बनाना है। आपको पहले ऐसा झाड़ बनाना है और उस झाड़ के 21 ब्रांचेस बनानी है। कितनी ब्रांचेस? 21 ब्रांचेस। तो पावर ऑफ क्या है? ये इम्प्यूरिटी, अपवित्रता से क्या क्या होता है, इस पूरी मुरली में इसका वर्णन है। तो ऐसी कितनी बातें इधर फटाफट हम 21 पॉइंट्स बता रहे इसी मुरली की। सबसे पहली बात, अपवित्रता, काम विकार, सेक्स, लस्ट क्या क्या करती है?
सबसे फर्स्ट पॉइंट, जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो तो तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार खाते हैं। काम विकार में जाना अर्थात क्या? दूसरे व्यक्ति या वाइब्रेशन से हार खाना। यह अवस्था कौन सी है? हार की अवस्था है, क्योंकि हम दूसरों से प्रभावित हो गए ना। क्या लिखो? हाँ, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, तेलुगु में, को जो भाषा, नेपाली में, मैथिली में, जो भाषा में लिखना है लिखो। What's in the name that what we call rose by any other name would smell as sweet। नाप में क्या रखा है? तो सबसे पहला, सुशील भाई इधर आ जाओ आप, फटाफट फटाफट। सबसे पहला हार, किससे हार? दूसरों से, व्यक्ति या वाइब्रेशन से हार। दूसरा पॉइंट, हाँ, बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार। दूसरा, श्रीमत क्या मिली है? बाप से सर्व संबंध जोड़ो। अब तुमने क्या कर दिया? संबंध जोड़ा किससे? दूसरों से। दैहिक दृष्टि चली गई, किसी ब्राह्मण परिवार की स्त्री या पुरुष पर शारीरिक दृष्टि जाना अर्थात डैश डैश डैश, महा महा महापाप। और इस मुरली में है महा 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 विकर्म। वैसे एक ही बार महा है, पर महाविकर्म। कहना बहन जी और करना क्या? कहना बहन जी और लिखना आई मिस यू। दूसरा, बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार। तीसरा, पवित्रता में हार खाना, इसका बीज है किसी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। तीसरा, प्रभावित हो जाना किसी से, विशेषताओं से प्रभावित हो गए। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इस बहन जी की मुरली सुनते हैं ना, तन बदन में शांति की अनुभूति होती है, सारी चिंताएं खो जाती है। जब बहन जी नहीं रहती ना, 2 दिन पता चला बहन जी कहीं दूसरी सेंटर पर चली गई है, एकदम ही मूड ऑफ। ये कौन है? इसको नहीं आता है, इसको किसने रखा पता नहीं, ये ठीक नहीं है बहन। दूसरे दिन 2 दिन जाएंगे, पता चला तीसरे दिन भी बहन जी पहले फोन करके कंफर्म करेंगे कि बहन जी आ गई क्या, नहीं आई। अब कल ही जाएंगे सीधा जब बहन जी आएंगी। अगर बहन जी ऊपर चली जाए तो बस फिर तो दिल ही विदीर्ण हो गया। फिर उसकी फोटो है और बस उसको देखते रहेंगे, और उस फोटो से ज्ञान, अभी भी उसकी किरणें आती है। चौथा, बर्बाद होना। चौथा, बर्बाद होना, ये इंप्यूरिटी का ट्री है। किसी से प्रभावित हो गए, और प्रभावित की भी 8 निशानियां हैं इस मुरली में, वो भी देखेंगे। अगला, धोखा खाना, दुख उठाना। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। धोखा खा जाओगे, किसी से भी प्यार करोगे इस संसार में, किसी से भी, क्योंकि जो भी प्यार इस संसार में है वो कैसा है? स्वार्थ। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सभी स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, धोखेबाज, धोखों की दुनिया है। अगला, मृग तृष्णा समान शक्ति है। ये क्या है? ये मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा है ये। ऐसा लगता है वहां कुछ है, ओएसिस इन द डेजर्ट, भाग के जाते, वहां पानी है, देखते तो पानी है ही नहीं, और भाग के गए, कुछ भी नहीं है। विलो द विप्स, इसको इंग्लिश में विलो द विप्स कहते हैं। अगला, 8 उदाहरण कौन कौन से है? रुक जाओ, 8 उदाहरण कौन कौन से है प्रभावित होने के, अपवित्रता की, काम विकार की? परिभाषा है बाबा की। पहला, मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हुई हूं, उसकी तरफ थोड़ी ना प्रभावित हुई हूं। हाँ, सुशील भाई इतने अच्छे हैं, मैं उनकी अच्छाई से प्रभावित हूं। वो जो इतना ह्यूमर करते हैं और इतनी उनकी जो हंसी है, उससे प्रभावित नहीं हूं, मैं उनकी अच्छाई से प्रभावित हूं। पहला, यह बहुत अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती है, शब्द भी यही बोलने में और सोचते हैं। तीसरा, इसका गुण व स्वभाव अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, शक्ति अच्छी है, सहयोग मिलता है, स्नेह की अनुभूति होती है, आप मुझे एकदम भाई जैसे लगते हैं। आपके लिए एक राखी भेजूं, अच्छी वाली।
तो ये है सारा प्रभावित होना। अगला, ये कहाँ थे अभी हम? प्रभावित तो पहले आ जाए। नहीं, वो ये अलग है, ये अलग है, प्रभावित वाला मन नहीं डालो उसमें। फिर आ जाओ सातवां। अल्पकाल की प्राप्ति होती है लेकिन धोखा खाते हैं देने वाला दाता, अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूलना। डाली को पकड़कर झूल रहे मोगली की तरह, सिवाय फाउंडेशन की डाली झुलाएगी या गिराएगी, क्योंकि बीज को तो पकड़ा नहीं है। घूम रहे यहां से वहां स्पाइडरमैन की तरह, ये डाली से वो डाली, वो डाली से ये डाली। आज ये बहन, कल वो बहन, ये बहन ठीक नहीं है, अभी दूसरी बहन को पकड़ो, ये भी ठीक नहीं है, इसने भी धोखा दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी। जैसे वो मुर्दे को ले जाते ना, थक गया तो फिर इधर का थक गया तो इधर, वैसे। और बोर हो जाता है ना, एक ही एक वैरायटी भी चाहिए रहती है, तो चेंज करते रहते हैं। 8वां, जब बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं है, तब तक किसी व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि से, सब किसी से भी रस की अनुभूति नहीं होगी। बाबा के साथ रस की अनुभूति नहीं होगी। अगला, अविनाशी प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। 9वां, अविनाशी प्राप्ति से वंचित। 10वां, नामधारी ब्राह्मण कहलाएंगे। हार खाना अर्थात नामधारी, केवल नाम के ब्राह्मण, बस धामा खाने वाले। अगला 11वां, ज्ञानी भक्त कहलाएंगे केवल। लिखने का है नहीं, याद रखना है, बस सुन लो। ज्ञानी भक्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ज्ञानी भक्त है ये। अगला, वंचित आत्मा कहलाएंगे। अगला, बाप भूला और लगा माया का गोला। अगला क्या है? बाप भूला और माया का गोला लग जाएगा। अगला, 100 गुना दंड धर्मराज के रूप में मिलेगा। 100 गुना दंड धर्मराज के रूप में। 15वां, 14 हो गया, अभी 15वां। प्रभावित होना अर्थात बाप को जाना ही नहीं तुमने, पहचाना ही नहीं। बाप को तुमने जाना ही नहीं, ना ही पहचाना, भ्रम में थे। जहां पाप है वहां पर बाप नहीं है। 16वां, ये भी काम विकार का अंश है। कामना अर्थात काम विकार का अंश। 17वां, कुल कलंकित कहलाए जाओगे। क्या कहलाए जाओगे? कुल कलंकित। कहना भाई जी, बहन जी, और करना क्या? लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि डाले, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। और यहां क्या कहेंगे? एक जन्म को नहीं, लेकिन जन जन का कलंक लगाने वाले बहन कहते हो, और दृष्टि क्या रखते हो? गर्लफ्रेंड की। अगला, विकर्म नहीं महाविकर्म है। सोचो समझो संभालो। क्या कहा बाबा ने? सोचो समझो संभालो। अगला, ये पाप के जमदूत चिपक जाएंगे। जमदूत और पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। 19th 20 पाप पर पाप चढ़ेगा और पाप का खाता बढ़ेगा। और 21वां, जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। कैसे खतरनाक मुरली है। इसलिए आज से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब चेंज, सबको कट, बाय बाय टाटा। इतने पॉइंट्स है। ये कौन सा झाड़ है? ये ग्रुप में भेजेंगे, अभी चिंता मत करो। एडिक्शन ट्री नहीं है, ये इम्प्यूरिटी का ट्री है। एडिक्शन का तो उदाहरण दिया जो संसार में था, ये इम्प्यूरिटी का ट्री है। ये इम्प्यूरिटी का ट्री है और इसमें बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन क्या है? सोचो समझो संभालो। सॉल्यूशन क्या है? खबरदार होशियार। ये सब सॉल्यूशन है इस मुरली में जो बाबा ने दिए हुए हैं। सॉल्यूशन क्या है? विकार पर विकराल रूप धारण करो। सॉल्यूशन क्या है? कामना अर्थात धोखा खाना, इसलिए कड़ी दृष्टि वाले बनो। कामना पर काली रूप बनो। ये है सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। हर जबर का निजाम क्या करने वाले हैं? हम गिराने वाले हैं। हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। हम पिदरशाही राज गिराने वाले हैं।
हम इनकलाब है, हम सब बोलेंगे हम इनकलाब है। हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब है। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, इनकलाब है। हम गिरजा और जागीर को भी ढाने वाले हैं, औरत की आजादी का अल्म लाने वाले हैं। हम घर बाहर की तकसीम को रद्द करने वाले हैं, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम जब्र तशद्दुद से भी अब लड़ने वाले हैं, नया नसाब इश्क को बनाने वाले हैं। जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हो, उस छत को ही हम गिराने वाले हैं। हम इनकलाब है, हम इनकलाब है, हम इनकलाब है, हम इनकलाब है। हम इनकलाब जिंदाबाद गाने वाले हैं। हम इनकलाब है। ओम शांति।